मूवी का स्टार्ट बिली से होता है जो क्रिसमस के लिए घर डेकोरेट कर रहा है। घर के रूफ पर लाइट्स लगाते हुए उसे एक कुरियर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मैरी ने उसके लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, जो देख बिली का दिल टूट जाता है। उन दोनों के रिलेशन में डिफरेंसेस थे, लेकिन बिली को अंदाजा नहीं था कि मैरी उनकी 9 साल की मैरिज अचानक से खत्म कर देगी। बिली एक आर्टिस्ट है और मैरी बिजनेस वुमन। अपने प्रोफेशंस में बिजी होने की वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और उनके दरमियान डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैरी अपनी मैरिज अब खत्म करना चाहती है। बिली डिवोर्स पेपर मिलते ही मैरी के ऑफिस जाता है और उसे कहता है अगर वो यही चाहती है तो उसके सामने पेपर्स पर साइन करे। मैरी साइन कर देती है, लेकिन बिली उसे फौरन साइन करते हुए देख के कहता है कि वो शॉन को डेट करने के लिए डिवोर्स में जल्दी कर रही है। शॉन मैरी का बिजनेस पार्टनर है और उसमें इंटरेस्टेड है। बिली को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो शॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैरी को उसकी इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको पेपर वेट मार देती है। फिर अपनी गलती पे सॉरी कहती मैरी उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। तभी अचानक से ऑफिस की विंडो ओपन होती है और डिवोर्स पेपर्स उड़ते हुए बाहर गिर जाते हैं। इतनी देर में मैरी ऑफिस में आती है और वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं, जहाँ क्लीनर उन पेपर्स को तबाह कर देता है। पेपर्स खराब होने पे बिली खुशी खुशी ऑफिस से निकल जाता है। सीन एक आदमी पे शिफ्ट होते हैं जो बिली के घर के बाहर कुछ मैजिकल ग्लिटर्स देखता है। अब ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह मैरी न्यू डिवोर्स पेपर्स के साथ घर आती है। वो डोर नॉक करती है, लेकिन डोर मैजिक से खुल जाता है। वो बहुत हैरान होती है और बिली को ढूंढते हुए लाउंज में जाती है, जहाँ उसे टेबल पर एक बच्ची का स्केच नजर आता है। मैरी को वो स्केच बहुत पसंद आता है। बिली लाउंज में आते हुए उसे कहता है ये स्केच उसने मैरी को जहन में रख के ड्रॉ किया है। मैरी इमोशनल होते हुए अपने बैग से पेपर्स निकालने लगती है। तभी बिली उसे किस करने लगता है। मैरी उसे कहती है बेहतर होगा अगर वो जल्दी डिवोर्स पेपर साइन कर दे। बिली कॉफी स्टोव पे रख के मैरी की खुशी के लिए साइन कर देता है और स्टोव से कॉफी लेने जाता है। मैरी के साइन करते ही बिली कॉफी टेबल पर रखता है और अचानक से कॉफी पेपर्स पर गिर जाती है और बिली हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एक बच्ची फ्रिज में कुछ ढूंढते हुए उन दोनों से पूछती है क्या उनके पास आमंड मिल्क है। वो दोनों अचानक एक बच्ची के अपीयर होने पर हैरान हो जाते हैं। मैरी बच्ची को देखते हुए बिली को उसका स्केच दिखाती है। वो बच्ची सेम बिली के स्केच जैसी नजर आती है। वो उन्हें बताती है उसका नाम टेलर है और वो उनके साथ रहना चाहती है। उन्हें लगता है वो बच्ची गुम गई है और घर का दरवाजा खुला रह जाने की वजह से अंदर आ गई है, इसलिए वो पुलिस को उसे इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ हमें एक हैरत अंगेज बात पता चलती है कि टेलर उनके अलावा किसी को नजर नहीं आ रही। पुलिस को टेलर नजर नहीं आती, इसलिए उन्हें लगता है बिली मैरी को बच्ची कह रहा है। वो मैरी को ले जाने के लिए पकड़ता है, तभी टेलर उसके हाथ बांध देती है। मैरी जल्दी से टेलर को पकड़ती है। तभी बिली और मैरी की नजर मिरर पर पड़ती है, जिसमें टेलर का रिफ्लेक्शन नहीं होता। यहाँ उन्हें पता चलता है कि पुलिस को टेलर नजर नहीं आ रही और वो पुलिस से सॉरी करते हुए उन्हें भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैरी टेलर को बात दे रही है और टेलर बबल्स में बहुत एंजॉय कर रही है। बिली मैरी को बात से बाहर बुलाता है और उसे कहता है वो टेलर में इतना इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। वो कभी भी गायब हो सकती है और उसके जाने पर वो बहुत हर्ट होगी। लेकिन मैरी को टेलर बहुत पसंद आती है, इसलिए वो बिली की बात को सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट डे मैरी और बिली स्नोमैन बना रहे होते हैं। टेलर स्नोमैन को देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इसी दौरान मैरी को एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और बिली स्नोमैन को सेट करने लगता है। टेलर देखती है कि घर के रूफ पे कुछ लाइट्स खराब हैं। वो उन्हें ठीक करने के लिए स्टेयर्स पर चढ़ जाती है और स्टेयर्स से स्लिप होते हुए गिरने लगती है। बिली और मैरी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन टेलर बचते हुए ट्री के पीछे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं टेलर हवा में है। बिली और मैरी उसके बारे में एक और सीक्रेट जान के शॉक में आ जाते हैं। टेलर उन्हें शॉक देखते हुए घर में भाग जाती है और छुपने लगती है। उसे लगता है वो उस पे गुस्सा है, लेकिन मैरी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है वो बस हैरान है कि वो कौन है और उनसे क्या चाहती है। टेलर उन दोनों को परेशान देखते हुए अपनी रियलिटी रिवील करती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि टेलर एक एंजल है और
वो हेवन से उनके पास आई है क्योंकि वो पेरेंट्स का प्यार फील करना चाहती है। मैरी उन्हें कहती है कि वो दोनों भी हमेशा से एक बेबी गर्ल की वार्मथ फील करना चाहते थे। टेलर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें मॉम और डैड बोलने लगती है। उसके मॉम बोलने पर मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। बिली को अब भी इस बात की टेंशन है कि टेलर एक दिन चली जाएगी क्योंकि वो उनके वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मैरी अब भी उसे यही कहती है कि वो खुद उनके पास आई है, उसने उन्हें चूज किया है, वो उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैरी टेलर को क्रिसमस की शॉपिंग करवाने लेके जाती है और बिली उनकी एब्सेंस में टेलर के लिए रूम रेडी करता है और रूम की वॉल पर उसकी पेंटिंग बनाता है। घर वापस आने पर टेलर भागते हुए रूम में जाती है और बिली को हक कर लेती है क्योंकि वो खुद भी अब उन दोनों से क्लोज होने लग गई थी। बिली और मैरी टेलर से बहुत प्यार करने लगते हैं और उसकी केयर करते हुए वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक दिन मैरी को ऑफिस में लेट हो जाता है। घर पहुंचने पर वो देखती है बिली टेलर के लिए स्टोरी बुक रीड कर रहा है। उसके रूम में आते ही टेलर उसे उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है। उसके लेटते ही बिली रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि वो उसके लेट आने पर नाराज है। मैरी बिली को लेट आने पर सॉरी कहती है, लेकिन बिली कहता है वो जानता है वो शॉन को कंपनी देते हुए लेट हुई है। वो उसे कहता है पिछले कुछ दिनों में उसे लगने लगा था उनका रिलेशन ठीक हो रहा है, पर वो गलत था, उनके रिलेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मैरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टेलर उनको लड़ते हुए देख लेती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो उन दोनों के डिफरेंसेस खत्म नहीं कर पा रही और रोने लगती है। एक्चुअली टेलर उन दोनों को क्लोज करने के लिए भेजी गई है क्योंकि डेस्टिनी उनकी 9 इयर्स की मैरिज तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उनके हर बार पेपर साइन करने पर हेवन के एंजल्स उनके पेपर डिस्ट्रॉय कर देते थे। अगली सुबह टेलर मैरी के पास आती है। मैरी उसे कहती है उसे अपने और बिली के बारे में उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। टेलर उसकी मेमोरी रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि वो बिली से डिवोर्स के बारे में बात करने वाली है, इसलिए टेलर मैजिक से मैरी के माइंड से डिवोर्स की बात वैनिश कर देती है। टेलर मैरी के सामने बैठते हुए उसे बिली और उसकी लव स्टोरी पूछने लगती है ताकि उनके रिलेशन को रिफ्रेश कर सके। मैरी टेलर को उनकी लव स्टोरी सुनाते हुए बिली को प्रेज करने लगती है। फिर मैरी डिवोर्स को आगे करने के बारे में सोचने लगती है, इसलिए टेलर अब बिली के पास जाती है ताकि अब उसे इमोशनली ट्रैप कर सके। टेलर बिली के साथ शेव करते हुए खेलने लगती है और उसे कहती है मैरी ने उसे बताया है कि जब बिली रेडी होता है तो बहुत हैंडसम लगता है। वो चाहती है कि वो फिर से उसके लिए रेडी हो और उसकी कुकिंग को प्रेज करे। बिली मैरी के थॉट्स सुन के बहुत खुश होता है और टेलर को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो डिनर के लिए रेडी हो सके। डिनर टेबल पे बिली तैयार होके आता है। टेलर और मैरी उसे देख के बहुत खुश होती हैं। टेलर उसे बताती है मैरी ने डिनर में उसकी फेवरेट डिश बनाई है। डिश बहुत स्पाइसी होती है, लेकिन बिली मैरी को खुश करने के लिए सारी डिश खा लेता है और उसकी कुकिंग पे कॉम्प्लीमेंट्स देता है। इस सब की वजह से मैरी बहुत खुश हो जाती है। बिली टेलर को सुलाने के लिए सॉन्ग सिंग करता है। मैरी उन दोनों को देख के इमोशनल हो जाती है। वो हमेशा से एक क्यूट फैमिली की विश करती थी और टेलर के आने से उसकी विश पूरी हो गई है। बिली उसे रोते हुए देखता है और वो उसे कहती है उन दोनों का उसकी जिंदगी में होना इस साल उसके क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के डिफरेंसेस खत्म होने लगते हैं। सुबह ऑफिस जाते हुए मैरी बिली को किस करती है और टेलर उनके रिलेशन में प्रोग्रेस देख के बहुत खुश हो जाती है। ऑफिस से निकलते हुए शॉन मैरी को बताता है उसे उसके साथ एक इम्पोर्टेंट फाइल डिस्कस करनी है। दूसरी तरफ टेलर उन दोनों के लिए एक सरप्राइज ड्राइंग बनाती है। मैरी के लेट होने पर वो दोनों मैरी को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। शॉन मैरी को फाइल डिस्कस करने के लिए ऑफिस के बाहर एक बार में ले जाता है। वो उसे कहता है वो डिस्कशन से पहले उसके साथ वाइन पीना चाहता है। शॉन मैरी को हाथ पकड़ते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तभी बिली और टेलर उन्हें देख लेते हैं। बिली बहुत अपसेट हो जाता है और टेलर को वहाँ से ले जाता है। टेलर जाने से पहले अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहाँ रख जाती है, जो वही सस्पिशियस आदमी उठा लेता है जिसने बिली के घर के बाहर ग्लिटर देखा था। कुछ देर बाद मैरी घर आती है और देखती है टेलर अब तक उसका वेट कर रही है। मैरी उसे
उसे कहती है वो उसे सुलाने के लिए स्टोरी रीड करती है, लेकिन टेलर कहती है आज वो उसे स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी सुन के मैरी को फील होता है वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। मैरी उसे पूछती है क्या वो उसे कुछ कहना चाहती है। टेलर उसे बताती है बिली और उसने उसे बहुत मिस किया। मैरी उसे सॉरी कहते हुए हक कर लेती है। हम देखते हैं वो आदमी उनके घर के बाहर खड़ा एक विंडो से उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगता है। मैरी सुबह बिली को मॉर्निंग विश करती है, तभी बिली उसे कहता है उसे डिवोर्स चाहिए। मैरी परेशान हो जाती है और उसे कल रात की सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन बिली कहता है शॉन के हाथ पकड़ने पर उसे अपना हाथ छुड़वाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अब भी उनके रिलेशन को लेके कंफ्यूज्ड है। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे गलत समझ रहा है, लेकिन बिली बहुत गुस्से में होता है और उसकी कोई बात सुनने पर राजी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो आदमी टेलर के रूम में है और टेलर बहुत उदास हुए अपना सामान पैक कर रही है और उसे कहती है वो जाने के लिए रेडी है। असल में वो आदमी एंजल्स का गार्डियन है और टेलर को हेवन में वापस ले जाने के लिए आया है। वो गार्डियन उसे कहता है वो जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है, अब उन्हें वापस हेवन जाना होगा। मैरी और बिली के कंटिन्यूअसली आर्ग्यू करने की आवाजें सुनते हुए टेलर गार्डियन को हक करते हुए रोने लगती है। बिली मैरी से कहता है डिवोर्स के बाद टेलर उसके साथ रहेगी। मैरी कहती है उसे यकीन है टेलर उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो उसके रूम में जाते हुए उसे आवाजें देने लगती है। यहाँ हम देखते हैं टेलर एंजल के साथ वहाँ से जा रही है और अब वो दोनों भी उसे नहीं देख सकते। मैरी स्टेयर्स पे बैठकर रोने लगती है और टेलर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टेलर जाते हुए गार्डियन से कहती है उसके पेरेंट्स अब तक लड़ रहे हैं, उसका काम कैसे कंप्लीट हो गया है। वो उसके कान में कुछ बताता है और वो दोनों खुशी खुशी हेवन में वापस चले जाते हैं। अगले दिन मैरी ऑफिस जाते ही शॉन से पार्टनरशिप खत्म कर देती है। उसे रिसेप्शन पे एक पार्सल रिसीव होता है। गार्डियन उसे टेलर का गिफ्ट डिलीवर करता है और दूसरी तरफ बिली को क्रिसमस ट्री के पास टेलर का रखा हुआ गिफ्ट मिलता है। वो दोनों अपना गिफ्ट खोलते हैं। बिली गिफ्ट देखते ही मैरी को घर बुलाता है। बिली के गिफ्ट में मैरी की प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मैरी का मिसकैरेज हो गया था और वो अनबॉर्न बेबी गर्ल थी, यानी वो एंजल उनकी अपनी बेटी थी। मैरी रोते हुए बिली को अपना गिफ्ट दिखाती है जिसमें उन दोनों की पेंटिंग के साथ एक बेबी होता है और पिक के बिल्कुल फ्रंट पे टेलर की इमेज होती है। ड्राइंग देखने से ऐसा लगता है जैसे एक एंजल उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैरी बिली को बताती है कि टेलर अपना भाई डिलीवर करने आई थी, यानी वो प्रेग्नेंट है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और डिवोर्स कैंसिल कर देते हैं। गार्डियन टेलर को हेवन में जाने से पहले ही सीक्रेट बताता है, इसीलिए टेलर अपने भाई के आने पे खुशी खुशी वापस चली जाती है क्योंकि वो जानती है बेबी उसके पेरेंट्स को सेपरेट नहीं होने देगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं 1 साल गुजर चुका है। मैरी और बिली इस साल क्रिसमस अपने बेबी बॉय के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका एक क्यूट फैमिली का ड्रीम टेलर की ब्लेसिंग से पूरा हो जाता है और इस खूबसूरत मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।